बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दही बड़े मीठे वाले। तो बड़े जो बनाऊँगी वो बेसन के बनाऊँगी, आज दाल के नहीं बनाऊँगी, बेसन के बनाऊँगी। तो इतने मज़ेदार होंगे, इतने टेस्टी होंगे। आप रमज़ान में याद करेंगे, खाएंगे तो याद करेंगे, जब इफ्तारी करेंगे तो याद किया करेंगे इस तरह रेसिपी आपने बनाई। तो ये 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये मैं 2 कप मैंने बेसन लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। उसकी वीडियो नहीं बनी, ये नमक जो है ये नज़र आ रहा है इसमें। तो 1 टीस्पून मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ इसमें, ये देखें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी बीटर से। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। इसको बेसन जो है ये मैंने छान के लिया था, इसका बैटर बनाऊँगी। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, एक दफ़ा नहीं डालूँगी, कई दफ़ा ज़्यादा भी डल जाता है। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इस तरह का मैंने बैटर बनाया है। ये ना वो ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इसमें कोई गुठली नहीं। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 10 मिनट रख दूँगी। ये दही बड़े के लिए मैंने 1 किलो दही ले लिया है। तो एक दफ़ा इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी, इसमें कोई गुठली शुठली ना हो। इस तरह अच्छी तरह इसको फेंट लूँगी। अब मैं इसको फेंट लिया मैंने, इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला। गाढ़ा दही जो है वो बहुत अच्छा मज़े का बनता है। और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ, ये देखिए। ये आधी टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी और अच्छी तरह इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। फिर बड़े बना के आगे आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं बेसन को, इसके बैटर को। तो मैं अब इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी। ये बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं डाल रही, जो कि 1 में डलता है, वो डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब मैं बैटर को अच्छी तरह बीटर से बीट करूँगी, तकरीबन 2-3 मिनट। ये देखिए, अच्छी तरह मैंने इसको 2-3 मिनट बीट किया है। तो बाजू भी अब तो मेरे थक गए हैं। तो अब मैं चूल्हे पे मैंने ऑयल जो है गर्म करने के लिए रखा है। अब मैं फ्राई करूँगी बड़े जो हैं फ्राई करके पानी में डालने हैं। तो ये गर्म हो तो फिर गर्म पानी में इनको डाल के रखना है, अगर ये ठंडे हों तो फिर ठंडे पानी में रखना है। ये जब ये गर्म होते हैं तो हम ठंडे पानी में रखते हैं, तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। ये इसका ये रीज़न है। ये देखें, सारे पैन में मैंने बड़े जो हैं वो डाल दिया बैटर बड़ों का। तो अब ये देखें किस तरह उठ गए हैं एकदम से नीचे से। तो बड़े मज़े के बनेंगे। मेरी रेसिपी ट्राई करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको मज़ा आ जाएगा। एक दफ़ा ये रेसिपी इस तरह बनाएंगे और खाएंगे तो याद करेंगे। ये देखें, बड़े जो हैं मैंने उल्ट पुल्ट कर दिए हैं इनको, कि दोनों साइडें जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। तब मैं इनको निकाल के थोड़ी देर इनको ठंडा करूँगी, फिर पानी में डालूँगी। एकदम से पानी में नहीं डालूँगी कि गुठलियाँ बन जाती हैं। ये देखें, फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ, निकाल के ठंडे करके प्लेट में फिर पानी में डालूँ। ये देखें, मैंने पानी ले लिया, पानी ज़्यादा मैंने ठंडा नहीं लिया। तो दही बड़े भी ज़रा थोड़े से मैंने ठंडे कर लिए हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे। इनको
तकरीबन 5 मिनट मैं भिगो के रखूँगी। देखिए दही बड़े जो हैं इनने बिल्कुल पानी जो चूस लिया है। अब मैं इनको ऐसे करके निचोड़ लूँगी, पानी इनसे इस तरह रख लूँगी। ये देखें जो मैंने दही रखी हुई थी चीनी मिक्स करके फेंट के, तो वो मैं डाल रही हूँ इस तरह। चटनियाँ बनाई हैं, एक ग्रीन चटनी और एक इमली की चटनी। अब ये मैं ऊपर डालूँगी। इतना मज़े का ये होगा, दही बड़े होंगे ये चटनी के साथ। ये देखिए अभी भी 2-3 दिन हो गए हैं इसको, अभी भी इसमें बिल्कुल पानी नहीं इसने छोड़ा। ये इसी तरह रहेगी, सिर्फ ये मूंगफली की वजह से है चटनी। अब ये इमली की जो चटनी मैं बनाई है वो इस पे डालूँगी, तो मज़ा ही आ जाएगा। का जो मैंने मसाला बनाया हुआ है ये देखें इस तरह। ये देखें कितने मज़े के दही बड़े बने हैं और मज़ा आने वाला है। आप इसी तरह खाएं, इसी तरह ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बहुत मज़ा आएगा। ये इस तरह आपने दही बड़े बनाए तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।